की जो वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खुसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर। कुरान करीम की तिलावत जो है नाग़े के दिनों में मना होती है, लेकिन बाकी जो है ज़िक्र अस्कार, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र, दुरूशी वग़ैरह वो नाग़े के दिनों में बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो कोई भी इस्म आज़म या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह या ज़ल जलाल वल इकराम वगैरह, तो अल्लाह के कोई भी नाम है इस्म आज़म के, वो नाग़े के दिनों में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ज़रा आपको गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक। जी खैर मुबारक, माशाअल्लाह। आपसे ख़ास की ताबीर पूछनी है। जी जी बताइए। मैं एक परेशानी के सिलसिले में आपने वजीफ़ा बताया हुआ था कि 12 बार दुरूद शरीफ सुबह और शाम पढ़नी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वजीफ़ा जारी है। इस दौरान तो एक ख्वाब देखा कि मेरे पीछे कोई खौफनाक चुड़ैल है या कोई जादूगरनी मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे तंग करने की कोशिश कर रही है। मैं मुख्तलिफ कुरान पाक की आयतें पढ़ता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, यहाँ तक कि मेरे पूरे इतराफ़ में अंधेरा हो जाता है। तो फाइनली फिर मैं दुरूद शरीफ हाथ पे दम करके उसको फूंक मारता हूँ, तो उसमें नूर निकलता है और वो जो है ना वो जल जाती है और भाग जाती है और फिर दोबारा सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो अच्छा, ये ख्वाब मैंने देखा था, 1-2 दिन गुजरे, मेरे को मौका नहीं मिला आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने का। तो 1-2 दिन बाद मैंने ख्वाब में आपसे इसी ख्वाब में ही ताबीर पूछी, तो आप बड़े खुश हुए और आपने फरमाया कि इंशाल्लाह दुरूद शरीफ में ही सारी बरक़ात हैं और यही राज है सारी मुश्किलों को हल करने का। तो आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ और इससे तुम्हें अंदाज़ा होगा दुरूद शरीफ की क्या ताकत। तो आप हदीस पाक सुनाते हैं कि जैसे जैसे आप हदीस सुना रहे होते हैं तो मेरे सामने वो आंखों के सामने उसका मंजर बनता जाता है। तो आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत, इतने हसीन और इतने नूरानी थे, तो जैसे जैसे आप ये बोल रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है ना, नूरानी चेहरा, वो उफ़क़ पे नज़र आने शुरू हो जाता है। तो आप फरमाते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से खिताब फरमाते थे और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते थे, तो पीछे चाहे सूरज कितना ही चमकदार होता था वो मध्यम पड़ जाता था, और जब सहाबा सूरज को देखते थे तो सूरज दोबारा उसमें रोशनी आ जाती थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते थे तो सूरज जो है मध्यम पड़ जाता था, उसकी रोशनी में बिल्कुल जान खत्म हो जाती थी। तो ये सारा नज़ारा जैसे जैसे आप हदीस बता रहे होते हैं तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं, वो चेहरा नूरानी है, और फिर जब सूरज को देखते हैं तो सूरज जो है ना उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये ख्वाब देखा, तो हज़रत आप इसकी ताबीर बता दीजिए। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने तो कैफियत ही बदल दी। क्या ख्वाब सुना है, अल्लाह अकबर। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, दिल दहल गया और अजीब पूरी तबीयत में एक रस घुल गया। सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, उन पर सलातो सलाम और सलातो सलाम का नूर, और वाकई सारी ताकत सलातो सलाम में है, सारी ताकत ही दुरूद में है। जैसे आपने ख्वाब में देखा कि वो बलाएँ आप पर हमला आवर हो रही हैं और आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, और जिला हर तरफ अंधेरा छा गया है और सब बलाएँ आप पर हमला आवर हैं, लेकिन आप जैसे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं एक नूर निकलता है और सब बलाएँ जो है वो बिल्कुल जल कर राख हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। बिल्कुल यही हकीकत है, यही हकीकत है सलातो सलाम की कि नूर ही नूर है। इसलिए तो वो नूर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की नेकी अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होती। हर नेकी रद्द हो सकती है, लेकिन मुझ पर सलातो सलाम जो है वो रद्द नहीं होता, इसलिए कि नूर मोहम्मदी ही तो वो नूर है कि जिससे सारी कायनात बनी। इसे खुद हदीस में फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी पैदा फरमाया, मेरा नूर मोहम्मदी पैदा फरमाया, उसके बाद उसी नूर से आगे लौह कलम पैदा हुए, आसमान ज़मीन पैदा हुई, ये सारा सिलसिला चला। तो उस सलातो सलाम की क्या ही बात है। और
ख्वाब बिल्कुल वाज़े है कि सलात इस्लाम की बरक़ात आपने देखी और किस तरीके से अला बला आफतें सब दफ़ा हो गई। और फिर ये कि आप जैसे बता रहे हैं ख्वाब के अंदर ख्वाब, यह आपकी इंतहाई मोहब्बत की बात है कि आपके ख़ास ताल्लुक़ और मोहब्बत है मुझसे कि ख्वाब के अंदर ही मैं ख्वाब की ताबीर आपको बता रहा हूँ। और वो पूरा मंज़र जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने मुनकशिफ कर दिया कि सहाबा इकराम को देख रहे हैं, सरकार दो आलम को देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि सूरज की रोशनी आपके चेहरे अनवर के सामने मांद पड़ रही है। ज़ाहिर है कि जिस सूरज को नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के नूर से मिला हो तो उसने सरकार दो आलम के नूर के सामने तो मदम ही पड़ना है। और वो सहाबा कि जिन्होंने अपनी आंखों से सरकार का नूर देखा, वो आंखें जब मुतवज्जी होती हैं सूरज की तरफ, सूरज उन आंखों से नूर लेकर रोशन हो जाता है। वही नज़ारा आपने देखा कि वो सहाबा इकराम जो सरकार की अपनी आंखों से सरकार का चेहरा अनवर देखते हैं और नहर आंखों से पीते हैं। ये वो आशिक है जो आंखों से पीते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसे पीना हो आंखों से वो हमारी बज़म में आए, जिसे पीना हो आंखों से हमारी बज़म में आए, वही बात है। तो आंखों से पीते हैं साहबा, लेकिन उसी आंखों से जब सूरज देखते हैं तो सूरज की रोशनी में जिला बढ़ जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ताबानी का नूर उनकी आंखों में आया, और वो वही आँख की जब वो पड़ती है अक्स सूरज पर, सूरज और रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये सहाबा इकराम का मुकाम, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अल्लाह तबारक व तआला आपके ख्वाब को कबूल फरमाए। इसका मतलब जिस मकसद के लिए आप सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह सारे आपके मकासिद हसना काम में आपको कामयाबी होगी, और जो आफतें मुसीबतें आप पर आई हुई हैं सब की सब इंशाअल्लाह बिल्कुल राख हो जाएंगी और आप कामयाब हो जाएंगे। और इसमें नाज़रीन को भी मैं नसीहत करता हूँ कि सलात व सलाम ऐसी बड़ी ताकत है, इसको कभी ना छोड़ो। याद है दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दुरूद कम से कम रोज़ 12 दफ़ा पढ़ लिया करो। रोज़ 12 दफ़ा पढ़ने का आप तजर्बा करके देखिए, किसी भी काम के लिए आप देखिए फिर उसका तमाशा कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अनवार इलाही आप पर उतारते हैं, और कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको कैसा कल्बी ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा कि रुआं जो है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मीठा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम की इसी तरीके से नज़र करम मुझे अदना पर कायम व दायम रखे, और मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हक़ अदा करे। हकीकत यह है कि वो जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उस लेवल की उनसे मोहब्बत नहीं करते। हम में कोताहियाँ हैं, गफलतें हैं, हम उनसे उस दर्जे की मोहब्बत नहीं करते जितने रसूलुल्लाह हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उनकी उम्मत को पस्ती से बुलंदी अता कर दे और ज़िल्लत से अज़मत अता कर दे कि मेरे रसूल की आँखें ठंडी हो जाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप पर लाखों और करोड़ों सलातो सलाम हो, और आपको अल्लाह तबारक व तआला मकाम महमूद अता फ़रमाए।